बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रैंडम मार्टन आज का हमारा लेक्चर जो है इसमें हमने फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर 26 है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा। और फ्यूचर के बारे में कोई भी हमने प्लान करना हो, बात करनी हो, या फ्यूचर के बारे में हमने कोई भी आइडिया, कोई ऐसी चीज़ जो प्रोग्राम हो, प्लान हो, या कोई हमारे इंटेंशंस हो, वो हमने बात करनी हो तो उसके कई तरीके हैं कम्युनिकेट करने के। सिंपल फ्यूचर टेंस भी यूज़ किया जा सकता है, सिंपल प्रेजेंट यूज़ भी किया जा सकता है, गोइंग टू भी यूज़ किया जा सकता है, अबाउट टू का भी यूज़ किया जा सकता है। सो आज के सेशन में हमने फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर के बारे में, या फिर जो हम आने वाले वक्त में करना चाहते हैं उसको कैसे कम्युनिकेट करना, इसी पे हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले तो फ्यूचर टेंस, देयर आर सेवरल वेज ऑफ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर in English. The simple future tense, going to, and the simple present tense. Simple future tense में क्या है? The simple future tense is used to talk about things which we cannot control. ये पॉइंट टू पॉइंट आपने याद रखना है। जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं, उनके बारे में बात करनी हो तो हम फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर को या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। It expresses the future as fact. I shall be 20 next Saturday. आने वाले हफ्ते को मैं 20 का हो जाऊंगा या 20 साल का हो जाऊंगा। It will be दिवाली in a week. एक हफ्ते बाद दिवाली होगी। We will know our exam result in May. हमारे इम्तिहानात का रिज़ल्ट या नताइज मई में आएंगे। इन पे हमारा किसी जगह पे भी कोई कंट्रोल नहीं। तो ये जब भी हमने बात करनी है तो हमने शैल विल का इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे वी यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन द फ्यूचर। यानी कि एक तो जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं, दूसरा हमारा जिस पे हम ये सोचते हैं या ये हमारा यकीन है कि वो फ्यूचर में होगा, तब भी बात करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच, आई एम श्योर, यहाँ पे थिंक है, दूसरा यकीन है, आई बिलीव है, आई एम श्योर हिलन विल गेट अ फर्स्ट क्लास। तो दोनों में एक जगह पे थिंक और दूसरी जगह पे श्योर, यकीन, बिलीव, इनको कम्युनिकेट करने के लिए। एज इन द अबव सेंटेंसेस वी ऑफन यूज दिस टेंस विद आई थिंक एंड आई एम श्योर। वी आल्सो से आई एक्सपेक्ट, आई बिलीव, प्रोबेबली एट्सेट्रा। तब भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। We can use this tense when we decide to do something at the time of speaking. जब हम बोल रहे हूँ और कोई काम करना चाहते हूँ तब भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। It is raining, I will take an umbrella. यानी कि अब बारिश तो हो रही है लेकिन साथ में वो इंटेंशन शो कर I will take an umbrella. Mr. Sinha is very busy at the moment. All right, I shall wait. तो यहाँ पे भी हम जो है आई शैल वेट, मैं इंतज़ार कर लूँगा। दूसरा, अब टॉपिक पे आ जाते हैं गोइंग टू का इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर के बारे में जब आपने कोई बात करनी हो। लेकिन ये कब इस्तेमाल किया जाता है? वो यूज़ द गोइंग टू फॉर्म बी गोइंग टू प्लस बेस ऑफ द वर्ब व्हेन वी हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग बिफोर टॉकिंग अबाउट इट। यानी कि जब हम डिसाइड कर लें कि उसके बारे में बात करने से पहले कि हम कुछ करना चाहते हैं तो हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू डू? यस, आई एम गोइंग टू रिज़ाइन द जॉब। यहाँ पे उससे पूछा जा रहा है लेकिन उससे पहले उसने डिसाइड कर लिया हुआ है। यस, आई एम गोइंग टू रिज़ाइन द जॉब। वाई डू यू वांट टू सेल योर मोटर बाइक? वो अगला साथ ही जवाब देता आई एम गोइंग टू बाय अ कार। तो उसने पहले डिसाइड किया हुआ है कि वो कार लेना चाहता है, इसलिए मोटर बाइक बेचना चाहता है। Remember that if the action is already decided upon, the preparation have been made, we should use going to form. यानी कि जब ऑलरेडी आपने प्लान कर लिया हुआ है, तैयारी और अरेंजमेंट किसी चीज़ के करने की हो चुकी हो, तो तब हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं, नॉट द सिंपल फ्यूचर। तब सिंपल फ्यूचर का नहीं इस्तेमाल करते। सिंपल फ्यूचर कब यूज़ करते हैं? इज़ यूज फॉर एन इंस्टेंट डिसीजन। जब पहले से अरेंज नहीं है, डिसाइडेड चीज़ें नहीं हैं, तब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। और जब ऑलरेडी अरेंज्ड हूँ, प्लान हूँ, तो हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे क्लैरिटी होगी गोइंग टू और सिंपल प्रेजेंट की। अब आगे चलते हैं। वी आल्सो यूज़ गोइंग टू फॉर्म टू टॉक अबाउट
वट सीम्स लाइकली टू सर्टन, यानी कि जो यकीनी तौर पर नज़र आ रहा हो। व्हेन देयर इज़ समथिंग इन द प्रेजेंट विच टेल्स अस अबाउट द फ्यूचर, यानी कि हम प्रेजेंट में हैं लेकिन फ्यूचर के बारे में बात। इट इज़ गोइंग टू रेन, इट इज़ गोइंग टू रेन, लुक एट दोज क्लाउड्स। तो गोइंग टू हमें ये बता रहा है कि कुछ होने वाला है। द बोट इज़ फुल ऑफ वाटर, इट इज़ गोइंग टू सिंक। थर्ड सेंटेंस है शी इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी। तो ये भी इज़ लाइकली टू सर्टन, यानी कि सर्टन है कि इस चीज़ के होने का यकीन है। द गोइंग टू फार्म मे आल्सो एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ हैपनिंग, यानी कि बिल्कुल होने वाली कोई चीज़ हो। लेट अस गेट इन टू द ट्रेन, इट इज़ गोइंग टू लीव। आओ ट्रेन में बैठें क्योंकि ये चलने वाली है या रवाना होने वाली है। लुक द क्रैकर इज़ गोइंग टू एक्सप्लोड, कि क्रैकर धमाका करने वाला है, बिल्कुल एट द पॉइंट ऑफ टाइम है। अब सेम इसी तरह से बी अबाउट टू का भी इस्तेमाल होता है, या अबाउट टू का। बी अबाउट टू प्लस बेस फॉर्म कैन बी यूज फॉर इमीडिएट फ्यूचर, जो आने वाला फ्यूचर है। लेट अस गो इन टू द ट्रेन, इट इज़ अबाउट टू लीव। तो अबाउट टू गोइंग टू की जगह पे ले रहा है। लेट अस गेट इन टू द ट्रेन, इट इज़ अबाउट टू लीव। तो ये भी फ्यूचर के बारे में बात करी। डोंट गो आउट नाउ, वी आर अबाउट टू हैव अ लंच। तो इस तरीके से हमने जो आज के सेशन में सीखा कि फ्यूचर के बारे में बात करनी हो तो सिंपल प्रेजेंट, गोइंग टू और अबाउट टू का इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ़ सिचुएशंस होती हैं तो उन हालात को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए हमने मुख्तलिफ इस्तेमाल गोइंग टू या सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं या अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। अबाउट टू है एट द पॉइंट ऑफ टाइम, और गोइंग टू का इस्तेमाल जब ऑलरेडी चीज़ें प्लान हो, डिसाइडेड हों और एकदम डिसीजन किया जाए फ्यूचर के बारे में बात करनी हो तो सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।